प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां विद्या के महासागर में एक व्यक्ति सबसे अलग चमकता था। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। तेजस्वी, नीतिज्ञ और प्रखर बुद्धि के धनी। उनके पास केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बल्कि मानव मन की गहराई तक झांकने की क्षमता थी। एक दिन एक युवक उनके पास आया। नाम था सुदर्शन। सुदर्शन राजकीय कार्य में निपुण था, बुद्धिमान था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वह बोला, मेरे घर में कलह खत्म नहीं होती। मेरे पास धन भी है, सम्मान भी, लेकिन मन का चैन गायब है। हर रोज घर में झगड़े, ताने और दुख का माहौल बना रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि गलती कहाँ है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, हर घर का सुख या दुख उसकी नारी से जुड़ा होता है। अगर स्त्री के स्वभाव में नीति का पालन है तो घर स्वर्ग बन जाता है, परंतु यदि उसमें दोष आ जाए तो वही घर नरक बन जाता है। सुदर्शन ध्यान से सुनने लगा। तब चाणक्य ने कहा, स्त्री के 3 ऐसे स्वभाव होते हैं जो घर का सुख नष्ट कर देते हैं। उन्हें समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी नीति है। पहला प्रकार, अहंकारी स्त्री। चाणक्य बोले, जो स्त्री अपने सौंदर्य या संपत्ति का अभिमान करती है, वह कभी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां प्रेम मर जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक नगर में राजकुमारी सुभद्रा रहती थी। सुंदरता में अद्वितीय, लेकिन घमंड में अंधी। वह जब भी किसी से बात करती अपने सौंदर्य का उल्लेख करती। विवाह के लिए जब कई योग्य पुरुष आए, उसने सबको ठुकरा दिया। वह कहती, मेरे सौंदर्य के योग्य कोई नहीं। वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे उसका रूप फीका पड़ने लगा। तब कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तभी उसे समझ आया, सौंदर्य क्षणिक है, पर विनम्रता शाश्वत। चाणक्य बोले, अहंकारी स्त्री घर की नहीं, केवल अपने अहंकार की होती है। ऐसे घर में प्रेम नहीं पनपता, केवल दिखावा रहता है। दूसरा प्रकार, चुगलखोर और कलहप्रिय स्त्री। चाणक्य ने दूसरा प्रकार समझाते हुए कहा, जो स्त्री हर बात में कलह करती है, दूसरों की बातें इधर उधर करती है, वह घर में आग लगा देती है। उन्होंने उदाहरण दिया, कल्पना करो, एक घर है जहां स्त्री अपने पति के परिवार से झगड़ती रहती है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। वह अपने पति से कहती है, तेरी माँ ने ये कहा, तेरी बहन ने वो कहा। इस तरह वह धीरे धीरे पति के मन में विष भर देती है। कुछ समय बाद वही घर बिखर जाता है। प्यार की जगह अविश्वास और अपनापन की जगह कटुता ले लेती है। चाणक्य बोले, जिस स्त्री की जुबान में विष है, वह अपने ही घर को नष्ट कर देती है। वाणी सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। इसका उपयोग विनाश के लिए नहीं, स्नेह के लिए करो। सुदर्शन ने कहा, आचार्य, आपने सत्य कहा। मेरी पत्नी अक्सर छोटी बातों को बड़ा बना देती है। शायद यही मेरे घर के दुख का कारण है। चाणक्य मुस्कुराए। तब पुत्र, अब तीसरा प्रकार भी जान लो, यही सबसे गंभीर है। तीसरा प्रकार, छल करने वाली स्त्री। चाणक्य बोले, जो स्त्री छल से काम लेती है, पति के प्रति निष्ठावान नहीं रहती, उसका मन अस्थिर होता है, वह घर के सुख का अंत कर देती है। उन्होंने तीसरी कथा सुनाई। नगर में एक व्यापारी था, विशाख। उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। वह बाहर दूसरों से मीठे बोल बोलती, लेकिन पति के लिए विष बोती थी। धीरे धीरे उसने अपने ही घर की प्रतिष्ठा गिरा दी। एक दिन जब सब कुछ नष्ट हो गया, व्यापारी चाणक्य के पास पहुंचा। आचार्य ने कहा, धन वापस आ सकता है, प्रतिष्ठा भी बन सकती है, पर एक छल करने वाली स्त्री से कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वह घर नहीं बसाती, बस अपने स्वार्थ का महल बनाती है। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने अंत में सुदर्शन से कहा, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, पर यदि उसका स्वभाव अहंकारी, कलहप्रिय या छलपूर्ण हो जाए तो वही लक्ष्मी घर से चली जाती है। इसीलिए विवेकशील पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री के रूप पर नहीं, उसके स्वभाव पर ध्यान दे, क्योंकि रूप एक दिन मिट जाएगा, पर स्वभाव जीवन भर साथ रहेगा। सुदर्शन ने आचार्य के चरणों में झुककर कहा, आचार्य, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने घर में नीति से आचरण करूंगा, न कि केवल भावनाओं से। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, याद रखो पुत्र, जो स्त्री विनम्र, संयमी और सच्ची होती है, वही घर में सच्चा सुख लाती है, और जो पुरुष अपनी पत्नी में वही गुण जगाता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। स्त्री घर की आत्मा होती है, पर अगर आत्मा में ही कलुष आ जाए तो कोई भी महल सुख नहीं दे सकता।
इसलिए चाणक्य नीति कहती है, रूप नहीं गुण देखो, शब्द नहीं संस्कार देखो।